मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ ना भाई साहब। एक तो हमारा एमएलए ऑलरेडी जेल में है, मुझे भी भेजोगे क्या? बच्चे मेरे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, कहाँ से भेजूंगा? ज़्यादा बोलूँगा तो जेल डाल देंगे, और जेल भी हमारे लिए ही होता है। हमने हर जेल देखी है हिंदुस्तान की, चाहे मैं अपने वालिद के साथ के पास मिलने जाता था। व्हाट आई हैव सीन, दे हैव नॉट सीन इट। वेव भी एजेंसियाँ बनाती हैं, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जो है वो कर पा रहे हैं। दे हैव सक्सीडेड इन दैट। वो एक चीज़ है कि वो सक्सीड कर चुके हैं। जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ वो भी फिक्स्ड मैच था, वो सब ड्रामा था। ईडी आती है, वो बुला के लेती है फारूक साहब को, अरेस्ट कभी नहीं करती है, बुला के लेती है, ग्लोरीफाई करती है। अब कहाँ गई वो ईडी? अब नहीं आ रही है। महबूबा जी को भी बुला रही थी, अब कहाँ है? अब तो नहीं आ रही है। इनके वर्कर आकर टीवी पर बोलने लगे ये तो हमारा बंदा है, और कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया नहीं गया। हम कैसे ये वोट लाते हैं वो हमारा अल्लाह जानता है। अगर 2 लाख हमने भी लिए, इनने भी 6-7 लाख के लिए। So you firmly believe कि यहाँ सरकार लोग नहीं बनाते, नई दिल्ली बनाती है? लोग बनाते हैं, और 15-20% 100% एजेंसी। 2024 के इलेक्शन में इवन प्ले फील्ड नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। कहाँ था? How was it tilted towards national conference? जब जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ की तारीख की बात की जाती है तो हिज़्ब इख्तिलाफ जम्मू कश्मीर में कभी मजबूत था ही नहीं। और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ में किसी एक आवाज़ ने हिज़्ब इख्तिलाफ को जान बख्शी, वो थे मरहूम अब्दुल गनी लोन। मरहूम अब्दुल गनी लोन के सुपुत्र सज्जाद गनी लोन एक अलग सियासत से एक दूसरी सियासत में आए, और जब से सियासत में आए हैं तब से अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। सबसे मुश्किल मरहला 2024 के इंतखाबात के बाद तमाम वादी कश्मीर के सियासतदानों के लिए ये था कि जब राज्यसभा के इंतखाबात में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो भी शख्स हमारे खिलाफ वोट डालेगा या हमारे कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो उस पार्टी को रोकने की जो हमारी मुहिम है उस मुहिम में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये सारी बातें उन्होंने कही। उस वक़्त एक ही हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ थी जिसने ये कहा कि आपका डंडा हम पर नहीं चलेगा, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप ही वादी कश्मीर की नुमायाँ आवाज़ हैं। जब ये बात हुई तो याद आए मरहूम अब्दुल गनी लोन। मेरे साथ हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आपने अपने अब्बा मरहूम से मुझे लगता है कि वो तालीम ली है, जिस तालीम में ये सकत और ये ताकत है कि आप वो बात कह रहे हैं जो बात कभी लोन साहब कहा करते थे। नहीं, सच है। मतलब लोन साहब भी रेबल थे, मैं भी अपने आप को रेबल ही मानता हूँ। बचपन से ही रेबल हूँ। घर में रेबेलियन किया। वो बोल रहे थे इंजीनियरिंग करो, मैंने बोला नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी। ठीक। फिर डैडी के दोस्त के पास था ब्रिटेन में, वहाँ पढ़ता था, उधर रेबेलियन किया, नहीं मैंने नहीं रहना। तो ज़िंदगी में मेरा जो है रेबेलियन, फिर मैं पॉलिटिक्स में आया तो हुर्रियत में आया तो वहाँ रेबेलियन किया, तो वहाँ से उन्हें निकाल दिया। ठीक। तो ये सारा जो है रेबेलियन का ही मामला है। लोन साहब भी रेबल थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रेबल हूँ, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि जहाँ भी रहूँगा तो आई विल नॉट रेबल अगेंस्ट गुड आइडियाज़, लेकिन इंशाल्लाह जो बात बोलनी है इनकलाबी ढंग में, वो डंके की चोट। लेकिन वजह क्या है कि आपके अब्बा मरहूम भी बागी थे और हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी मजबूत आवाज़ थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल अलग अलग मरहले जब भी आए खड़े रहे, लेकिन वजह क्या है कि वादी कश्मीर में जिस तरीके से मजबूत आपकी जमात होनी चाहिए थी, ना लोन साहब के वक्त में हुई, ना आपके वक्त में हो पा रही है? देखो, मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब हम जम्मू कश्मीर को मानते हैं जस्ट लाइक अनदर स्टेट। जम्मू कश्मीर ना तो गुजरात है ना तो हरियाणा है। और एक और चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब आप गार्बेज अंदर डालोगे तो बाहर भी गार्बेज ही आएगा। वो इसलिए कि जो वोटिंग, जिस पैमाने पर वोटिंग या जिस फेयरनेस से वोटिंग बाकी जगहों में होती थी, उस जगह यहाँ कभी हुई नहीं। मैंने अपने अब्बा मरहूम से एक दिन पूछा, मैं तब 10th में पढ़ता था, मैंने डैडी है नई पार्टी आपने बनाई है, क्या कभी ऐसा होगा हम पावर में आएंगे? तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा 2002-2004 में हम आएंगे पावर में। अच्छा, ये उन्होंने उस वक्त बोला? हाँ, बोला।
तो मैंने बोला 21 साल लगेंगे? बोला हाँ, 23 के इलेक्शन में हम 2 या 3 सीटें लेंगे। उन्होंने बोला तब करना होती थी, करना, हंदवारा और में भी बांडीपोरा लेंगे और 5-6 जगह अच्छा लेंगे तो हम नोटिस हो जाएंगे। ठीक। फिर अगले इलेक्शन में हम 8-10 लेंगे तो लोगों को यकीन आएगा कि ये पार्टी बढ़ेगी। तो 83 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो हंदवारा में अभी उसका खुलासा एक रिटायर्ड डीआईजी ने भी किया कि कैसे एसएस अली साहब आए और कैसे उनको चोरी की और 10 वोटों से हरा दिया। और करना में जहां वो जीते थे, ये रिकॉर्ड आप देखिएगा, 7 दिन के बाद अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन की। बिल्कुल, क्योंकि वो कर नहीं रहे थे अनाउंसमेंट, उनको वहां भी गलत अनाउंसमेंट करनी थी। ठीक। फिर 87 की रिगिंग है, वो आपको भी पता है ठीक। कि 87 की रिगिंग जो है वो किस पैमाने पर हुई, जिसका अभी तक क्लोजर नहीं हुआ है। ठीक। उसके बाद मिल्टन सी आई, वायलेंस आई, जो उसका मैं मानता हूँ वो एक कंटिन्यूम है। उसके बाद बीजेपी का आना और एक जस्टिफिकेशन देना कि यहाँ वायलेंस है, हम यहाँ स्टेटहुड भी लेंगे, 370 भी लेंगे, ये उसी 87 का नतीजा है। ठीक। उसके बाद हमारे वालिद ने बोला कि हम नहीं लड़ेंगे। ठीक। राइट। ना मेरे वालिद और ना मैं, सिंपल सीधी बात बताऊं, एजेंसीज को नहीं पसंद और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ऑलरेडी वो दुश्मन है और भी दुश्मन बनेंगे। यहां सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम बनाया गया है कि 2 पार्टियां हैं, एनसी और पीडीपी। ठीक। या इसको वोट दो या उसको वोट दो, 5 साल एक, 5 साल दूसरी। ठीक। इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। यहां वेव भी एजेंसियां बनाती हैं, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जो है वो कर पा रहे हैं। दे हैव सक्सीडेड इन दैट। वो एक चीज है कि वो सक्सीड कर चुके हैं उसमें। ठीक। तो इसलिए उभर कर आना बहुत मुश्किल है। अब आप बोलेंगे कि फिर आप क्यों हैं यहाँ? ये जो डिजिटलाइजेशन है, जो मीडिया ज़्यादा अब सोशल मीडिया हो गया, इसमें एक रे ऑफ होप है कि उनके जो पावर्स, जो पहले अनब्राइडल्ड पावर्स होते थे, वो इन चेक हैं। ठीक। मैं अक्सर अपने लोगों को बोलता था, वो क्या करो ताई, आपने क्या किया उतना, आपने कितनी सीटें ली। लेकिन आज जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपोजिशन में बैठा हूँ, अभी इनके पास पुलिस भी नहीं है। ठीक। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं, जब मेरे वालिद मोहतरम इनके खिलाफ लड़ते थे, पुलिस इनकी थी, एजेंसीज इनकी थी, ठीक। फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, हिंदुस्तान की हर पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टीज, तब इनके जुल्म कैसे वो ऑपरेट करते थे। बखुदा एज ए पॉलिटिकल लीडर मिलियन टाइम्स मेरी जो है अप्रिसिएशन उनके रोल की बढ़ गई। बिकॉज यहाँ मैं देख रहा हूँ सिविलियन मैटर्स में कैसे एक जो है वो इनह्यूमन फेस ऑफ द गवर्नमेंट में जो देख रहा हूँ, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे शायद साहब ये बताइएगा वजह क्या है? 1952 की बात करें तो एक प्रेस एंड पब्लिकेशन का कानून आता है, वो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपने दौर इक़्तिदार में लाते हैं। उसके बाद रायशुमारी का सिलसिला रहा 1975 तक, फिर उसे कह दिया गया ये आवारगी है। फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी का सिलसिला चला 1998-2000 तक, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। फिर सेल्फ रूल की बात हुई। मुझे ये बताइए कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, उसके अलावा कई और लीडर थे जो हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा थे, वजह क्या है कि वादी में आप लोग अनथक कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पकड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वादी में है, या उसके बाद जो पकड़ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाई, जाहिर सी बात है वर्कर हैं आप, एजेंसियां कह रहे हैं वो उनका अपना रोल, लेकिन वर्कर तो इनके पास हैं। तो ये आपसे समझना चाहूँगा कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करें, वो कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में और कहीं नहीं है, उसके लिए कई कवानीन आए। जब पोटा आया तो यहाँ उसको एक्सटेंड करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में जो है उसने वो और मजबूत हुआ। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के बीच में लेकर भी जाते हैं, बट इवन देन यू आर नॉट एबल टू पुल एनीथिंग मिराकुलस। दिल पर हाथ रखकर सच बोलोगे या झूठ बोलोगे? जाहिर सी बात है आप सच बोल रहे हैं तो हमने तो सवाल पूछा। अगर दिल्ली जैसी जगह में यही एजेंसियां होती तो क्या केजरीवाल उठ पाता? सच बता, क्या ममता बनर्जी उठ पाती? क्या वो अखिलेश यादव उठ पाते? सवाल ही पैदा नहीं। और एक और बात बता, You believe that they are doing it just because Delhi is with them? Are you saying that? बिकॉज ऑफ, या ऑफ कोर्स आप कल निकाल दीजिए दिल्ली को। एक मिनट पर आप जब लोगों के बीच में जाते हैं सजाद साहब, why aren't you able to change the thinking and the perception? नहीं, देखिए मेरी आप बात सुनिए। आपको देखना है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बंदूक है। बंदूक की वजह से 10% लोग तो कभी भी फोन पर कहीं भी वोट डालेंगे, भाई तेरा पुराना केस है। ठीक। आपने कभी देखा है केसेस कितने हैं? फिर
सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके अपने पोर्टर्स हैं, अपने इन्फॉर्मर्स हैं। ये तो 20-30% तो डायरेक्ट उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिले, मतलब काम करते हैं। ठीक। इट्स नॉट दैट इजी। अब आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते और दर्जनों असेंबली इलेक्शन जीते। क्या आपको लगता है वो इतने सीधे हैं कि उनको ये पता नहीं थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वो गाली गलौज कर रहे हैं, सियासी गाली गलौज 2024 के असेंबली इलेक्शन में, उनको ये मालूम नहीं था कि इसे इनके वोट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे? ठीक। आपको लगता है वो इतने सीधे? और उस फिक्स्ड मैच का मुजाहरा हुआ आज जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, वो भी फिक्स्ड मैच था, वो सब ड्रामा था। मुझे एक चीज बता दें, पता है यहाँ 99% मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर वैली में, या 90% है, 99% है, हमारे पंडित भाई हैं नहीं यहाँ आज की डेट में। तो आप ईडी आती है, वो बुला के लेती है फारूक साहब को, अरेस्ट कभी नहीं करती है, बुला के लेती है, ग्लोरीफाई करती है। अब कहाँ गई वो ईडी? अब नहीं आ रही है। महबूबा जी को भी बुला रही थी, अब कहाँ है? अब तो नहीं आ रही है। वो क्या इलेक्शन में ही आ रहे थे? हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में ईडी आई और गिरफ्तार किया, यहाँ सिर्फ आई, धमकाया, ग्लोरीफाई किया, कश्मीरी लोगों की आंखों में बताया कि देखो ये कितने ग्रेट लीडर हैं, हम बीजेपी वाले जो हैं डर रहे हैं इनसे। और उसके बाद इलेक्शन के बाद कहाँ गए? वेयर आर दोस केसेस? यू टेल मी। आई एग्री विद यू। अब आप मेरी बात सुनिए, ये सवाल आप बीजेपी वालों से पूछिए ठीक कि क्या बात है। और आप मुझे एक चीज बताएं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान कश्मीर का हिस्सा नहीं है। ठीक। अगर हिंदुस्तान के हर स्टेट में चेंज आई है और यहाँ नहीं आई है, या तो फिर ये उसका हिस्सा नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। But why have you failed to create a constituency for yourself? I have a constituency, मैंने 2 लाख वोट लिया है ठीक। बीजेपी का टैग लगाकर। But आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी का टैग लगाकर, जहां बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की वो टैग लगे, इनके वर्कर आकर टीवी पर बोलने लगे ये तो हमारा बंदा है, और कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया नहीं गया। हम कैसे ये वोट लाते हैं वो हमारा अल्लाह जानता है। अगर 2 लाख हमने भी लिए, इनने भी 6-7 लाख के लिए, और इनके 90 कैंडिडेट्स थे, हमारे तो 10-15 कैंडिडेट थे। लेकिन सियाद साहब, आप जब अपना नैरेटिव लेकर जाते, जैसे मैंने आपको कहा कि इफ यू हैव, आपको समझ नहीं आ रही है जी। मैं तो नैरेटिव लेता हूँ, नैरेटिव में तो 30% पहले ही उनका है ना सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनको आप क्यों नहीं ऐड करते हो? मैं ज्यादा से ज्यादा 5% मेरी लीड होगी, 10% लीड होगी, डालिए वो 30%, मैं तो 20% पीछे हो गए। So you firmly believe कि यहाँ सरकार लोग नहीं बनाते, नई दिल्ली बनाती है? लोग बनाते हैं, और 15-20% 100% एजेंसीज का भी रोल होता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि इन नेशनल इंटरेस्ट यहाँ सब कुछ किया जाता है। मुझे अंदाजा था कि बीजेपी कुछ करेगी, लेकिन ये इस मामले में अब कांग्रेस की बी टीम बन गई है। वो तो फिर भी ठीक थे, ये तो उनसे भी गए गुजरे। ठीक। ये आए थे जी हम यहाँ इवन प्ले फील्ड देंगे, और फिर देखते हैं। दे फेल टू गिव एन इवन प्ले फील्ड। 2024 के इलेक्शन में इवन प्ले फील्ड नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। कहाँ था? How was it tilted towards national conference? आप पहले बताओ। अच्छा यार, एक चीज बताओ, सच बताओ, अगर बीजेपी के बयान इनके खिलाफ नहीं आते, सच बताओ, प्लीज सच बताओ, सीटें कम होती ज्यादा होती? सच बताओ, दिल पर हाथ रखकर। See, I'm supposed to ask questions. I'm not supposed to answer your question. So you don't give me this. ये यार अब छोड़ दो, अब मैं बताना नहीं चाहता, बहुत सारी बताना चाहिए आपको, because there's a camera. मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ ना भाई साहब। एक तो हमारा एमएलए ऑलरेडी जेल में है, मुझे भी भेजोगे क्या? बच्चे मेरे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, कहाँ से भेजूंगा? ज्यादा बोलूंगा तो जेल डाल देंगे, और जेल भी हमारे लिए ही होता है। हमने हर जेल देखी है हिंदुस्तान की, चाहे मैं अपने वालिद के साथ के पास मिलने जाता था। व्हाट आई हैव सीन, दे हैव नॉट सीन इट। तो बहरहाल देखो क्या होता है, एंड पर देखो क्या होता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक। यहाँ ये बोलते हैं कि ये बीजेपी है। ठीक। इलेक्शन के वक्त में बीजेपी था। सुनिए मेरी बात। ठीक। इलेक्शन खत्म हुआ तो इनका जो इकोसिस्टम है शुरू होने लगा। एक है वो एक्स पुलिस ऑफिसर, वो आया तो बोला ये तो लोन साहब गए ज़ियाउल हक से मिलने 2002 में, नहीं सॉरी 1989 में, जब सज्जाद का कन्वोकेशन था कार्डिफ यूनिवर्सिटी में। वटाली साहब। हाँ, तो ज़ियाउल हक मरा था 88 में। तो मेरे फादर कहाँ गए थे? बना लिया एक, सुन लिया दिल्ली में, ओह अच्छा ये तो असली उग्रवादी है, राइट। फिर मेरे जो फादर इन लॉ है उनका नाम, हालांकि मेरा
उनकी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना रहा नहीं है, राइट। फिर मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, उसको उछाला जाता है। व्हाट दे से देयर, अगर कश्मीरी लोग कभी कोई आरटीआई या कोई माइक ऐसी आपने लगा दी तो इनको तो आने नहीं देंगे, ये वहां क्या बोल रहे होते हैं, मुश्किल हो जाएगा। अभी ये जो तीन आपके राज्यसभा मेंबर ये क्या करेंगे, ये वहां जाएंगे, पहले दिन से इनकी कोशिश होगी कि या अल्लाह वो कौन सा मौका होगा जब मोदी जी या अमित शाह जी का दीदार अकेले 4 महीना 5 महीना 6 महीना जाएंगे सर वो मुलाकात, वो पूछेंगे हाँ भाई क्या हाल है कश्मीर का, जनाब आप मार चालू रखो, मार के बगैर कश्मीरी नहीं मानेगा, लेकिन हमें रोने दो। ठीक, दिस इज द स्टैंडर्ड लाइन फॉर द लास्ट 40-50 ईयर्स कि दिल्ली को बोलते हैं आप मार चालू रखो और हमें रोने दो, और दिल्ली इसमें हार रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है, या तो स्टेट क्राफ्ट कुछ ऐसी चीज है जो मेरी और आपकी अकल से बहुत ऊंची है और हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक, हिंदुस्तान हार रहा है, क्यों? वो मार रहा है आम गरीब को जो कि 90% है, खुश रख रहा है इन एलिट्स को, मैं भी एलीट में ही आऊंगा, पॉलिटिकल एलीट, नॉट पैसे वाला एलीट ही तो पॉलिटिकल एलीट, ठीक। इन एलीट्स को कुछ नहीं करता, हम कोई भी बयान दे अलाउड है। आप देखिए जो हमारे पॉलिटिशियंस बयान देते हैं, गरीब का बच्चा जब सिर्फ लाइक कर दे कोई यूएपी, 10 केस हमारे पास दिन में आते हैं, बच्चे ने जी कुछ अपलोड किया था अब जी बंद कर दिया, क्या जी नहीं जी ये वहाँ से आया है श्रीनगर से, जो क्या होता है वो इंटेल से आया है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, फलां सेंट्रल एजेंसी से आया हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो यूएपीए लगा देंगे। वाई यूएपीए फॉर देम, और जिसने बयान दिए हैं बड़े बड़े उनको कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान खुद जो है ना हिंदुस्तानियत को यहाँ डिफीट कर रहा है। सर साहब मुझे बताइए, यू सीम आप ऐसा लगता है नाराज हैं बहुत नई दिल्ली से, क्योंकि आप वही सजाद गनी लोन हैं जिन्होंने असेंबली में ये कहा था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मरकजी सरकार का कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया और तब जाकर मैं उस तरफ जा सका, लेकिन आप नाराज इतना क्यों आप मेरी बात से, आप पासपोर्ट पर ही सारा बेच दोगे? नहीं, मैं कह रहा नाराज क्यों है इतना? मतलब पासपोर्ट भी अब बन गया। आप देखो मेरी बात सुनो, पासपोर्ट का ही ले ले, यहाँ कुछ हमारे पॉलिटिकल नाम नहीं लेना चाहूंगा, पासपोर्ट बंद कर दिया, कोर्ट में गए, 2 दिन के बाद पासपोर्ट मिला, नोटिफिकेशन। मैंने अभी जब पासपोर्ट अप्लाई किया 4 महीने लगे, फिर रिजेक्ट किया हुआ था मेरे, दोबारा रिजेक्ट हुआ था। मेरी बात सुनिए, रिजेक्ट नहीं किया, मुझे मालूम पड़ा भाई लेजिस्लेटर हूँ, मुझे लगा 2 दिन में आएगा, जब 4 महीना 4 महीना लगा, हमने यार बोली अभी कल आएगा परसों आएगा, वही फिर से लिखा था कि इनका फादर ऐसे है बाकी चीज़। मैं आपको बता दूं ये बीजेपी रूल में मेरे बच्चों का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ 2021 में, तो तीसरा पासपोर्ट था, शायद चौथा, तो हम पासपोर्ट ऑफिसर ने बोला नहीं, he referred the case to Department of Citizenship. But you did not cry about it. I did not. He referred the case to Department of Citizenship. At a time जब यहाँ ये बोल रहे थे बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, मैं चुप करके बैठा कि चलो यही बोले कोई अफसर कोई मुझे, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप के पास जाकर कि ये इंडियन, दिस इज व्हाट आई हैव टू गो थ्रू। लेकिन अब मुझे रोना नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। वावेला क्यों नहीं करते आप? अच्छा नहीं लगता मुझे, आई डोंट लाइक इट। बट ये तो न्यूज वर्दी है, इससे लोगों को पता चलता है कि जनाब आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अब देखो मेरी वाइफ है, शी इज इन नॉट हियर टुडे, राइट, तो पहले वो बाहर थी, बच्चों में हमारे के पास बाहर चली गई, वो पढ़ते हैं वहाँ, उनके साथ बैठी, बिकॉज उनके पास LTV नहीं था। LTV होता है लॉन्ग टर्म वीजा। ठीक, लॉन्ग टर्म वीजा किसने डिनाई किया? हमारी सरकार ने किया। ये जो बीजेपी की सरकार थी या गवर्नर साहब की सरकार थी, होम मिनिस्ट्री से आता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक, 4 साल नहीं दिया LTV। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने बहुत बार बोला कि वीजा पर सजाद ने जो है ना PhD तोड़ दी, तो वीजा मिला नहीं था, वो तो कभी नहीं, वो तो हमेशा टेम्परेरीली यहाँ थी। सिंस शी डिड नॉट हैव LTV, तो आज की डेट में एमएलओ, राइट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट शी इज देयर now back in Pakistan. So why don't you sell this? You can sell this to your political constituency, because this is what has been happening in Kashmir for so long. अब आप सुनिए क्या है, वो पाकिस्तान में है, अब मेरे बयान यहाँ कुछ और होते हैं, तो 24 घंटा मुझे डर लगा रहता है that she should not come under any harm there. But कुछ नहीं है यहाँ, छोटा सा ये इनका रोना होता है, मुझे ये कर दिया, मुझे सिक्योरिटी कम कर दी, मुझे वो कर दिया, what I have gone through। और एक चीज बता दूं, being the son of Abdul Ghani Loan and then doing politics here, साहब जान होनी चाहिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये इनका एक माइंड सेट है एजेंसीज का कि उसका बेटा है, फलां बयान फलां बयान फलां। लेकिन शायद साहब आपके ऊपर ये जो इल्जाम लगता है
कि जनाब आप तो बीजेपी के एलाई रहे हैं, आप तो उनके दौर इख्तिदार में क्या कहते हैं, आप तो दौर इख्तिदार में उनके मिनिस्टर रहे हैं। मेरी आप बात सुनो, अब आपने बोल दिया तो सुन लो। देखो एक बड़ी प्रॉब्लम है, अब आप भी जब बात पूछोगे, मुझे किसी ने बोला परसों कि हमने क्या किया, मैंने बोला इलेक्शन में दिन में 100 बार मुझे पूछते थे आप तो मिनिस्टर थे, 100 दिन में एक बार उमर अब्दुल्ला साहब को पूछते थे कि आप तो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक बार 100 दिन में, और मुझे एक दिन में 100 बार। देखिए मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल था, 100% था। नेशनल पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, मैं भी उसमें एक था, ठीक, और उसमें 20 और मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी थी, है ना। तो उनको कभी नहीं पांगना पूछे। मैं पहले पशुपालन का था, ठीक है ना, फिर सोशल वेलफेयर का था, तो इतना बड़ा पाप मैंने किया है मुझे नहीं मालूम था, ठीक। क्योंकि देखिए व्हाट आई डिड इज 1000 रुपया हमने पेंशन किया, हमने रिफॉर्म्स लाए, आईसीपीएस जो है उसको हमने ये कर दिया, आईसीडीएस का दूसरा स्कीम कर दिया, आईसीपीएस तो स्टार्ट से शुरू की, बहरहाल व्हाटएवर वाज डन वाज लोकल। ठीक। नाउ टेल मी द कंपेयर दिस विद द रोल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे तब जब यहाँ दिन में 10 या 20 आदमी मारे जाते थे, और सब के सब मिलिटेंट नहीं होते थे, सिविलियन भी होते थे, बेगुनाह भी होते थे। कंट्री टू कंट्री वो जाते थे जस्टिफाई करने के लिए कि उनका मारना जो है वो वाजिब था। वो बड़ा काम था बीजेपी के लिए काम करने का, या यहाँ एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर 2.5 साल, आप मुझे बताइए। लेकिन सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, ठीक, हर एक का यहाँ पास्ट रहा। वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को कन्विंस कर पाते हैं इन तमाम चीजों के बावजूद कि जनाब हम तो आपके नुमाइंदा हैं। बीजेपी वाले भी बोलते हैं ना फोन करके हमारा आदमी है, दे एक्ट इन अ मैनर एज इफ आई एम देयर्स, लेट्स आर ट्राइंग टू, इट्स अ फिक्स्ड मैच। आप देखिए जो फिक्स्ड मैच था राज्यसभा में, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हमने एक सीट ली? आपको पहले पता चल चुका था कि कुछ होना है? मुझे 100% 2024 के असेंबली इलेक्शन से पहले पता था कि ये मिले हुए, और मुझे ये भी मालूम है किस इंसान के थ्रू। शवाहिद 82 देखो यार, इफ यू आर टेलिंग मी कि ये कोई नोट दें घुसने के बाद 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब नहीं थे क्या मीटिंग में? ही वाज ट्राइंग टू मेक अ गवर्नमेंट इन 2014, आई मीन से 2015, जब 2014 का इलेक्शन हुआ तब बनाने की कोशिश कर रहे थे। ही लाइज थ्रू हिज टीथ। अब तो डिजिटली आपने उसको पकड़ लिया स्मार्ट मीटर पर, अब वो कहां से, हर बार तो नहीं वो आप पकड़ पाओगे उनको। लेकिन मुझे ये भी पता है कौन 80-82 ईयर्स के एक इंसान है वहां दिल्ली में, जिनके साथ ये इन टच थे अच्छी तरह से, फंडिंग सब पूरा हो गया, इन नेशनल इंटरेस्ट इन्हीं को लाना है। मैं 2019 में जब व्हाई डोंट यू रेफर टू एएस दुल्लत डायरेक्टली? नहीं, दुल्लत साहब बेचारे तो रिटायर्ड हैं यार, वो ही इज रिटायर्ड, वो नहीं थे, कोई और थे। दुल्लत साहब इज नॉट पैली विद द बीजेपी regime, इज नॉट, देयर इज समबडी एल्स, कुड बी समबडी एल्स। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि अब नाम नहीं लेना यार, मैंने बोला ना अभी और पासपोर्ट चाहिए तो अभी नाम नहीं लेना। शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आप राज्यसभा के जो इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए, आप वोट देने नहीं गए, उसके बाद वहाँ अजीब व गरीब खेल हुआ कि 4 वोट जो है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा मिले, 3 वोट खराब हुए, सजाद किचलू को एक एक्स्ट्रा वोट मिला, लगभग 8 वोट हो गए। तो 8 लोग हैं वो जिन्होंने वोट दिया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने एक ही ब्रश से तमाम इन लोगों को पेंट किया और कह दिया कि ये लोग हैं जो असल में जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है, जिन्होंने अपनी सोल बेची है। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद अब देयर इज नॉर्मलसी, देयर वाज नो न्यूज़, देयर इज नो नॉइस, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एज इफ लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक हो गया जी, यही होना था। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको एक बात बता दूं, आपकी क्या खबर है, कौन लोग थे? खुशी मुझे इस बात की है, उस पूरी असेंबली में सिर्फ एक आदमी है जिस पर बीजेपी की लेबल आज लग नहीं सकती है। ठीक, शक के दायरे में सब है मेरे बगैर, मेरा पता है, मैं गया ही नहीं। क्या खबर है, कौन लोग थे? देखो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब तो थे 100%। आई विल टेल यू व्हाई। अगर उमर अब्दुल्ला साहब 4 सीटों के बारे में इतने कॉन्फिडेंट थे तो उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस को क्यों नहीं एक या दूसरी वाली सीट दी जो वो मांग रहे? ये पहला सवाल, वो मुझे जवाब दे। ठीक, See, he's ducking questions. Ask him why you did not give first or second to Congress if you were sure कि मैं 4 सीटें जीतूंगा। ठीक। नंबर 2, आपने 31 वोट क्यों दिए ओबराय साहब को? जरूरत ही नहीं थी, 29 की जरूरत थी। ठीक, 2 एक्स्ट्रा क्यों दिए? टू मेक द बर्डन ऑफ क्रॉस वोटिंग इजी। ठीक, बिकॉज अगर सब भी हो तो टाई हो जाता। नहीं सर, सवाल ये कि आप देखें, आप एक सियासतदान हैं और आपके सोर्सेज हमसे ज़्यादा क्या कहते हैं रिलायबल और क्रेडिबल होते हैं, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे से बात तो करते हैं। आपके अपनी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? क्या ये 7 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से हैं? क्या ये इंडिपेंडेंट हैं?
क्या ये कांग्रेस के लोग हैं, क्या ये पीडीपी के 3 आदमी हैं? इसमें 2 आदमियों को पता है, एक उमरुल्लाह साहब को और सुनील शर्मा साहब को, नेता प्रतिपक्ष को इन दोनों को। यस, पता है, हाँ, ये जानते हैं। एक वो नया चाणक्य बन गया है, वो सुनील शर्मा। हाँ। और ये जो उमरुल्लाह साहब, वो तो उसने कसम, वो सवेरे उठते हैं शीशे के सामने कसम खाते हैं कि आज मैंने सच नहीं बोलना, और 365 दिन वो यही करते हैं। आपकी इत्तला क्या है, कौन लोग थे? कोई कुछ तो होगा। मुझे तो लगता है एनसी के भी थे 100%। 100%। आप इस बात को लेकर श्योर है? लगभग श्योर हूँ। हाँ। क्या लगता है आपको कितनी देर के बाद बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ हो जाएंगे? अब एनसी वालों ने तो दिया है, कहते हैं एप्लीकेशन, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिश्ता चाहते हैं, शादी अभी करना नहीं चाहते हैं शायद बीजेपी वाले, ठीक। उनके अपने कोई कंपल्शंस होंगे। ठीक। तो शादी कब तक करेंगे? मालूम नहीं, अब तो देखते हैं कब तक करेंगे, लेकिन कर तो लेंगे जरूर। लेकिन आजकल तो एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ है ना, और वो बड़ा उसका चलन है पूरी दुनिया में, कि आपको शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक घर में दोनों एक साथ रह सकते हैं। वो तो चल रहा है, वो चल रहा है, वो तो चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप तो है, लिव इन वो रिलेशनशिप तो हमने देख लिया इसमें राज्यसभा। लेकिन बाहर तो लड़ाई है जबरदस्त। आप देखते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने तो वो तो ड्रामा होता है, वो तो खास भी रहे होते हैं, बाहर चाय कट्टे पीते हैं, बाहर वो सुनील जी वो ऐसे अपने तनवीर सादिक पर और बाकियों पर देख नहीं रहे हैं कैसे जफिया पा रहे होते हैं, वो आप कांट यू सी दैट इमोशन इन द फॉरगेट अबाउट इट। हम भी किसी के साथ कल ऐसे, बट लुक इनटू देयर आईज। मैं बॉडी लैंग्वेज का मैं बड़ी किताबें पढ़ी हैं इस पर, यू कैन सी दे आर टुगेदर, यू फील दैट दे आर टुगेदर। आई एम श्योर दे आर टुगेदर। आप क्या बोल रहे हैं फील टुगेदर? ये तो सब ड्रामा है, ये तो सब ड्रामा। तो अगर ये एक साथ हैं तो फिर ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स क्यों नहीं आ रहे? एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जनाब मैं इतने सारे इंस्टीट्यूशंस का चेयरपर्सन मुझे बनना था, नहीं बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 2008 से 14 तक भी चीफ मिनिस्टर था, ये इतना काबिल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री में पहली बार 15 सीटों पर आई। वो आप सब चीज छोड़ो, जिस चीफ मिनिस्टर को काम करना होगा, देयर इज सो मच स्कोप, देयर इज सो मच स्लैक इन एडमिनिस्ट्रेशन, यू जस्ट हैव टू चेंज रूल्स। आप कानून चेंज करो तो यहाँ रेवोल्यूशन आ जाएगा। व्हाट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस क्या? आप अर्बन डेवलपमेंट में देखो, इज क्राइंग फॉर चेंज ऑफ रूल्स। R&B में देखो, क्राइंग फॉर चेंज ऑफ रूल्स। फॉरेस्ट में देखिए, अरे आप कानून बदल डालिए। दुबई देखिए कहां से कहां पहुंच गया सिर्फ कानून बदलने पर। ठीक, आपके लॉज आउटडेटेड है, आप बैठिए आराम से बैठिए, करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक, करना ही नहीं है। जहां यार्ड स्टिक ये हो कि मेरा काफिला कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, वहां क्या काम करोगे आप? एंड इट्स ओवरऑल अ डेड कैबिनेट, अ डेड गवर्नमेंट, एंड इट्स अ बैड एडवर्टाइजमेंट फॉर डेमोक्रेसी। बट इज इट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? नो, अरे यार उससे तो मरना बेहतर है यार। क्या बात कर रहे हो? इस जलालत जो वहां हो रही है, जो जिल्लत वहां हो रही है, क्या बात कर रहे हो? शायद साहब रिजर्वेशन के ऊपर वादी कश्मीर से एक लीडर आप हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कुछ बातें कही जो वादी के किसी लीडर ने नहीं कही। आपने कहा कि जम्मू रीजन को जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उसमें जम्मू रीजन इसलिए वहाँ के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट है और वादी के बच्चों को नहीं है। उसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, कमेटी की एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहा गया जी 3 दिनों में जो है हम मेमो भेज रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और रिजर्वेशन को रैशनलाइज कर रहे हैं। मेरी इतलात हैं कि ओबीसी में कुछ तब्दीली हो रही है, तो हल्की फुल्की 5% जो है वो आरबीए को करने जा रहे हैं, और इतलात ये भी हैं कि जी ईडब्ल्यूएस को 5% करने जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन के इस मुद्दे के ऊपर सज्जाद गनी लोन को क्या लग रहा है कि जो हुकूमत ने वादा नौजवानों के साथ किया है, क्या उस वादे पर हुकूमत खरी उतर पाएगी? और अगर नहीं उतरती है तो क्या आप भी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए शोर करेंगे, कुछ और भी करेंगे? मेरी आवाज सुनो, आरबीए एक वाहिद जगह है जिससे कश्मीरी घुसता है, ठीक, और ओपन मेरिट, ठीक, शेड्यूल कास्ट यहाँ नहीं है, ओबीसी यहाँ बहुत कम है, ईडब्ल्यूएस ना के बराबर है, एलएसी ना के बराबर है। ये जो 50% है या 60% है, जम्मू का 85% बन जाता है। ठीक, एक डोडा और बदरवाही ये इलाका पीछे है, और जम्मू टाउन में जो ब्राह्मण्स हैं, बाकी हायर कास्ट हैं, वो बाहर है, बाकी तो सब रिजर्व है। ठीक, रेस्ट एवरीथिंग इज रिजर्व्ड। अब पुंछ राजौरी लीजिए, वहाँ कश्मीरी स्पीकर्स हैं, उनको भी मिलती है एसटी। कठुआ में वहाँ अपना करना में नहीं मिलती, वो तो वहाँ एलओसी पर है, एलओसी पर उड़ी भी है, वहाँ भी नहीं मिलती है, उनको नहीं मिलेगी। ठीक, सो ये एक सिस्टमैटिक डिसीजन। देखो यार मैं अब बात बताऊँ,
रिजर्वेशन इज नॉट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट ओनली, वो एक फैसेट है कि आप जो हैं उसको ले रहे हैं। हमने टॉप क्वालिटी के डॉक्टर्स बनाए हैं, टॉप क्वालिटी के, पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट्स। डॉक्टर खुरू साहब हैं, he invented or discovered something which nobody had. डॉक्टर अली जान साहब हुआ करते थे, डॉक्टर अलाकबंद साहब, या आज जो हमारे गैलेक्सी ऑफ टॉप डॉक्टर्स। फिर इंजीनियर्स, हैव यू एवर सीन अ डिजास्टर, इंजीनियरिंग डिजास्टर इन कश्मीर? कोई ब्रिज गिर गया, कोई कुछ गया नहीं। लॉयर्स, बेग साहब टॉप लॉयर, जफर शाह साहब, मियाँ कुयूम साहब, जफर कुरैशी साहब, अब मैं नाम लूं तो फिर बहुत सारे नाम आ जाते हैं। टॉप लॉयर्स, नेक्स्ट टू नोबडी। फाइनेंस, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, टॉप क्वालिटी के। जस्ट इमेजिन अगर रिजर्वेशन होती, इनमें से तो 50-60% पहले आउट हो गए होते। आर यू डिनाइंग टू द होल वर्ल्ड? क्या आप पूरी दुनिया को डिनाई कर रहे हो कि एक टॉप क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जो पूरी दुनिया में साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में हेल्प कर सकता था, क्या आप उनको यहां इसलिए रोकोगे बिकॉज दे आर फ्रॉम द रॉन्ग कास्ट? ठीक। एंड व्हाट नेशन विल बी देयर आफ्टर 20 or 30 years who will be running this place? बट सैयद साहब क्या मतलब, एक मिनट आप मेरी बात सुने। ये जो है, इफ दे रिड्यूस RBA मींस दे आर फर्दर जो है कश्मीरीज को ये फिर से डाउन कर रहे हैं। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, द नेक्स्ट 89 वाज वन बिग डिजास्टर, द नेक्स्ट बिग डिजास्टर विल बी स्क्रिप्टेड बाय रिजर्वेशंस, मार्क माय वर्ड्स। ये सिंह रिजर्वेशन जो है बहुत बड़ा बवाल बन सकती है वादी में। 89 से ज्यादा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वायलेंस, व्हाट फॉर्म इट विल टेक आई डोंट नो, बट इट विल टेक सम फॉर्म। इट विल टेक सम। लेकिन सैयद साहब फिर इसका मतलब हो गया, आप इस बात को मुकम्मल तौर पर नेगेट करते हैं कि पिछले 30 सालों के अंदर अंदर जम्मू रीजन के 10 जिलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ा है, नौजवान बहुत पढ़ रहे हैं, और डोडा, किश्तवाड़, रामबन 3 जिले बने हैं, और वहाँ से भी अब नौजवान जो हैं सिविल सर्विस और बाकी तमाम जगहों पर कामयाब हो रहे हैं। राजौरी, पुंछ से बच्चे जो हैं वो UPSC के इम्तिहान क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, जो राजौरी, पुंछ से सब रिजर्व कैटेगरी में आए, बारिंग का। ठीक। अब आप देखिए, ये जो SC ST, जो ST वाले, जो ST जम्मू रीजन में है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एलिवेटेड है। ठीक। यू नो, एजुकेशनली। जो हमारे यहाँ बेचारे वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। अल्लाह का लाख करम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको ठीक ठाक बैकवर्ड रखा है, बिकॉज नॉर्मली वो बेचारे उनको वोट करते थे। ठीक। अब 91 में शायद गुज्जर कम्युनिटी को मिला ST, उधर से तो आपके 10-15 IAS ऑफिसर आए, यहाँ से तो एक आई है। ठीक। रुवैदा जी, और तो कोई आया ही नहीं है। सो दैट यू कैन सी दैट इज अ बिग इंडिकेटर। ठीक। And the problem is that whenever you have to talk about reservations, you have to put a team. अब आप कैबिनेट सब कमेटी बना रहे हैं। You know, I'm not trying to belittle the ministers, but you need technocrats. You need people, researchers who will research यही चीज की क्या प्रॉब्लम है, कैसे, किधर, क्या है। कैबिनेट वाले उनको क्या पता है? लेकिन सर, क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि ये तमाम मुसीबतें जो हैं 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है? क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का जो रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कानून था, उसमें आपकी रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट में उसी डिस्ट्रिक्ट के नौजवान लगते थे, डिवीजन में उसी। देखो आप मेरी बात, जी जी, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है PDP कांग्रेस टाइम में, ये नहीं, आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वक्त में हुआ, साल 2010 में वो कानून आया। आई विल टेल यू द क्रोनोलॉजी। PDP कांग्रेस टाइम में दे अलाउड शेड्यूल कास्ट्स, उन्हें अलाउ किया शेड्यूल कास्ट को अप्लाई करना डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट। गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे। यस। फिर आए NC वाले, तो उन्होंने डेमोलिश कर दिया। ठीक। जो सबसे बड़ा धचका रिजर्वेशन में नॉन गेस्टेड में हुआ, वो था डेमोलिशिंग, ये अबेंडनिंग टोटली ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, और बाकी तबकों को अलाउ कर रहे हैं जब वो वहां के है ही नहीं, तो उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं आप अप्लाई करने के लिए? दैट इज वन। फिर जो उन्होंने डेमोलिश कर दिया, जो कसर बची थी वो दिल्ली वालों ने पूरी कर दी। ठीक। वो अब आपको क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से आप बात करते हो, साफ तौर पे पता चलता है कि जी रिक्रूटमेंट अगर ऐसे ही होती रही और इसका नतीजा ये निकलेगा, देखिए रास्ता तो इसमें कोई नहीं है। डोंट यू सी कि ये तमाम चीज़ें कश्मीर और जम्मू के बीच में खाई को बढ़ा रहे हैं?
and it can lead to a situation where you would want that these two regions should be bifurcated because there is no other way out, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आप रिजर्वेशन के कानून में 1% कमी करेंगे तो जम्मू में बवाल होगा। देखो आपको मैं एक बात बताऊं जी, जम्मू का बंदा बोल सकता है हमें अलग दो स्टेट हो, लेकिन कश्मीरी कोई अलाउड नहीं है। मैंने बोला आप था बोल सकते हैं। मैंने एक बार बोला था। डू यू वांट स्टेटहुड फॉर कश्मीर? हम स्टेटहुड JNK हम नहीं चाहते कोई अलग हो, हम नहीं चाहते कोई अलग हो, लेकिन अब जैसे लद्दाख वाले ठीक, अपनी जगह बात है, मतलब वो भी एक अननेसेसरी बर्डन ही था स्टेट पर। शुक्र है वो गए हुए, वरना और 10-20% जॉब्स हमारे कम हो गए होते। ठीक, तो ये जो इवन चाज़म है बिटवीन, ये जो फासला है दिल्ली और कश्मीर के बीच में, ये तभी कम होगा जब इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। सो मैं विल नॉट बैट कि कोई अलग हो कोई कुछ हो, नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा। वो हमारे भाई, हम इकट्ठे रहे हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेक अ डिसीजन, ओपन मेरिट शुड बी नंबर 1। आप ही ने 1961 का सेंसस निकाला, उसमें पहाड़ी स्पीकर्स और गुजर स्पीकर्स का लिखा हुआ है। फिलहाल आप उसको बना दीजिए। जो लास्ट सेंसस था जिसमें ये लैंग्वेज का था, उसमें और आज की पॉपुलेशन में आई थिंक 100% इंक्रीज हुआ होगा। ठीक, राइट, वैसे वो भी हुआ होगा। उसके हिसाब से देखिए तो जितना परसेंट बनता है उतना रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 थे पहाड़ी एंड गुजर स्पीकर्स, राइट, और अगर तब पॉपुलेशन 1000 थी, तो अगर आज पॉपुलेशन 2000 है, मींस की इनकी पॉपुलेशन 200 है। ठीक, आप समझे ना? फिर देखिए इनका परसेंटेज क्या है, ठीक, उसके हिसाब से आप रख लीजिए। बट यू कांट कीप, ऐसे ही शेड्यूल कास्ट का है। अब देखिए, अब कश्मीर वैली है, लेट अस फेस इट, एक टनल बनाई गई है। नेचुरली तो कोई लिंक नहीं था बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। हमारा अपने एक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, वहाँ अपने एक सेट ऑफ चैलेंजेस है। हर स्टेट में ऐसा होता है कि एक अलग इलाका होता है। बट आपको क्या लगता है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ रिक्रूटमेंट का ये मुद्दा, उसके अलावा कई और मुद्दे हैं, विल इट लीड टू? आई विल टेल यू वन थिंग, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, आई विल वेट फॉर सम टाइम। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहला बंदा जो लोगों को लेकर मार्च करेगा, यहाँ बैठेगा कि नहीं ये करना वो मैं हूँगा। बहुत हो गया, बहुत झूठ हो गए, बहुत ड्रामे हो गए। एक शर्म भी नहीं आती है सरकार को। जब अमीर लोगों के लिए इनको सब कमेटी बनानी होती है, एक दिन लगता है, रिपोर्ट दूसरे दिन आता है और तीसरे दिन कोर्ट में चला जाता है। ठीक, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि इसमें फिर वो नाराज हो जाते हैं, बोलते साहब हमारे मैं उनके पीछे नहीं, मैं उनके आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। मगर मुझे आप ये बताओ, ये जो ये रिजर्वेशंस का है, व्हाट इज दिस थिएटर? ये क्या कोई वॉर सीक्रेट्स है कि हम जी नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे? The report is not being made public. यार देखो, ये भी आपको मैं बता दूं कि रिपोर्ट अगर गलत हुआ, लोगों के इसमें नहीं होगा, तो एक चीज याद रखना, ये सरकार भी गिर सकती है, इतनी एजिटेशन हो जाएगी। शायद सर इसका मतलब आपने जब सरकार गिरने की बात की, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, that people will come out on the streets। आगा सईद रूहुल्लाह को लेकर, आगा सईद रूहुल्लाह जो हैं जबरदस्त तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मुखालफत कर रहे हैं अपनी जमात की, अपनी लीडर की मुखालफत कर रहे हैं, यू आर टेकिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर, बट यू आर नॉट रिजाइनिंग फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला उन पर बयान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन देयर इज नो एक्शन अगेंस्ट हिम। आर दे फेयरफुल ऑफ आगा सईद रूहुल्लाह? और आपको कितना लगता है कि आगा सईद रूहुल्लाह का इंटेंट जो है वो ऑनेस्ट है? इंडिविजुअल्स के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो उनका अपना मामला है। बट ही वाज द फर्स्ट वन हु लेड द स्टूडेंट्स टू उमर अब्दुल्लाह's होम। ठीक है यार, वो ठीक है। क्या लगता है? आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं। उसमें कोई ये नहीं है, वो उनका इंटरनल पार्टी मैटर है। You don't want to comment on that. Why should I comment on something? किसी के घर में क्या हो रहा है, मेरा क्या लेना देना? बट आपको लग रहा है कि कुछ खलफशार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर? चलो ना यार, हो या ना हो वो अलग बात है। We have to see what people are saying। लोग क्या कह रहे हैं? काम नहीं हो रहा है, आप कहीं भी जाइए काम नहीं हो रहा है। They have failed on every front, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। They failed. आप देखिए ना, असेंबली में तो हमसे ज्यादा आग बगोला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस होते हैं। यू कैन सी द एंगर, यू कैन सी द इम्पेशंस, दैट बहुत हो गया, अब सब्र का जो है वो और सब्र नहीं किया जा रहा। शायद से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो डायनास का एक कंट्रोल हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टीज पर, इस बार जो असेंबली बनी है, शायद इन डायनास्टों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन तमाम एमएलएस के ऊपर वो कंट्रोल नहीं है जो कंट्रोल डॉक्टर साहब के वक्त में या मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त में हुआ करता था। बिकॉज यू टॉक टू मोस्ट ऑफ देम आर योर फ्रेंड्स। नहीं, मैं आई डोंट टॉक अबाउट देयर पार्टी मैटर्स। तो बट आर यू सीइंग कि स्क्रेव्स लूजन हो रहे हैं? बात सुनो, जब मैं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को देखता हूँ ना, तो मुझे एक अजीब तपतपी आती है।
आई सी ब्लड, नथिंग एल्स। ओके, इनसे बड़ा कातिल कश्मीरियों का ना आज तक आया है ना आएगा। ठीक। अब कुछ मैंने बोला कि वो वाले जो हिडन हैंड्स हैं, और कुछ हमारे लोग भी वैसे ही हैं, आप क्या करेंगे? वरना जो इन्होंने किया है, आप देखिए बांग्लादेश, कुछ लोग मालदीव या टुरान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यही एक कौम है जिन्होंने अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों के, अपनी माओं के, अपनी बहनों के, हमसायों के, दोस्तों के कातलों को सिर्फ समाज में जगह ही नहीं दी है, रूल करने के लिए सर पर बिठा रखा है। अब क्या करें? सैयद साहब, इलेक्शनों पे दोबारा वापस जाते हैं। जब आप इंतखाबात ख़त्म हुए तो आपने कहा कि मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामुल्ला ज़िले में मुझे किसी और ने नहीं हराया, बल्कि उस शख्स ने हराया जिस शख्स के ऊपर दिल्ली बड़ा एतमाद करती थी कि ये यार छोड़ दो उस बेचारे को, अब कितना बोले उसके बारे में, मैं भी थक गया। आप बोलना नहीं चाहते? छोड़ दो, आपका इनको बोले दो। तो आखिर में सैयद साहब, गिवन ऑल दीज थिंग्स, डू यू मिस योर वाइफ? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स शी हैज बीन द पिलर ऑफ माय लाइफ, शी हैज बीन द स्ट्रेंथ। वी हैव रेज्ड 2 wonderful children by the grace of Allah। अल्लाह ने बद से बचाया। Are you trying to talk to government of India? नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला, वो है ही नहीं, कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना वीज़ा का एप्लीकेशन, क्योंकि 2 मुल्कों के आपस में जो है हालात जो है वो ऑन वीज़ा फ्रंट। पर सैयद साहब, ये तो वो तमाम बातें हैं जिन तमाम बातों पर वादी में सियासत होती है। मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोलूँगा अपने कश्मीरी भाइयों को कि भाई मेरे, इफ़ यू इंटेंड टू लिव इन इंडिया or somebody wants to go and live in Pakistan, don't. If you are getting married to a Pakistani national, find a third country, live there. यहाँ आपको जलालत के बगैर और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी कौमें अभी इतनी सिविलाइज हुई नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करें कि जो हमारा सिटीजन है इसकी बीवी का भी कोई राइट है। वो अभी हमारी वो सिविलाइजेशन, वो सिविलिटी आई ही नहीं है। और फिर बिलखुसूस अगर आप की वाइफ पाकिस्तान से है, जो कि एक नेशनल पास टाइम है कि जी वो दुश्मन मुल्क है, तो फिर तो आप गए, यू नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वी आर थिंकिंग, अब वी आर सीरियसली थिंकिंग दैट शी मे स्टार्ट समथिंग इन अ थर्ड कंट्री। तो फिर वो भी अब तंग आ चुकी है, वो भी चाहती है कि नहीं। शायद साहब, मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आपके एक फॉरेस्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, if I am right, his name was गुलाम मोहिउद्दीन, सोफी मोहिउद्दीन साहब। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपसे शायद फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने आपको कहा जी कि ऐसे आई थिंक आई गेव यू सम इन्फॉर्मेशन। तब भी आपका स्टाइल यही था जो स्टाइल आज आपका, कोई फ़र्क इस स्टाइल में नहीं है। तब भी आप बड़े कैजुअल थे, हाँ ठीक है भाई, और फ़ौरन आपने फ़ोन उठाना और बता देना, और आज भी आपका स्टाइल वही है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें, ये लगभग 20 साल का मामला है, कोई तब्दीली आपके अंदर नहीं आई। क्यों? पर यू नीड टू बी अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कि भाई आपसे मुलाकात करनी है तो फिर वो बड़ा एक प्रोटोकॉल है। और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप आए तो आपको किसी ने रोका? कहीं नहीं, किसी जगह पर कहने को तो मुझे Z+ सिक्योरिटी है। अब ये देखिए एक और चीज़ कहने पर है, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कि मुझे आई हेट सिक्योरिटी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब ये मजबूरी है, Z+ है, लेकिन मैं अब्दुल गनी लोन का बेटा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट है, कभी नहीं देंगे। ठीक, आपने देखा होगा, आप आएंगे, किसी ने आपको कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं, कि मरे तो मरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो अपने डायनास्ट्स हैं वो बाकी, उनमें किसी की बाल को कोई कुछ नहीं होना चाहिए। सो ये होता है, बट आई वांट टू बी लाइक आई। बीच में खबर ये भी आई थी कि आपसे सरकारी घर को लेकर भी सुनने में आ रहा था। हाँ, ये है, दे हैव चेंज दिस। तो अभी मेरे ढूंढ रहा हूँ, अभी मिलेगा तो निकल जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, अभी आपको घर भी तब्दील कर रहे हैं? हाँ, घर भी तो आते ही तब्दील किया? कहते हैं उमर साहब ने पहले अपने मुबारक हाथों से पहला काम तो यही किया। तो अभी कोई सिक्योर मिल जाए, थोड़ा बहुत वो देखना है कि उसका जो है सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर होना चाहिए। You will move from this place. So does the government understand? Because government is also Lieutenant Governor Manoj Sinha. Does he understand that आपको threat कितना है? Because Abdul Ghani Lone साहब, he was killed primarily because he was going on the other side. That's what the allegation was. ये बड़ी हिस्ट्री है। अब आपने लोन साहब का बोला, जब लोन साहब को मारा तो तब स्टेट CID और जो सेंट्रल एजेंसीज को पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि शायद उन पर हमला हो। तो तब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो सुनने में आया है कि उनने बोला कि सेपरेटिस्ट है तो हमें क्या लेना देना है।
अच्छा, उन्होंने कहा सेपरेटिस्ट से हमें क्या लेना? सुनने में आया है, देयर इज नो प्रूफ, बट सुनने में आया है, जो हमने बाद में सुना कि बोला वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिक्योरिटी। वो तब और मुंह था ना, तब तो ये इनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे बीजेपी के साथ। तो मुझे याद है तब उमर अब्दुल्ला साहब वी द पीपल पर आए संडे को, बिल्कुल एनडीटीवी के ऊपर, बहुत ही मतलब आई वुड से रफली बोला, मरा तो मरा, क्या हुआ, व्हाट द बिग डील। आज जब इनको देखता हूं तो मुझे वो उमर अब्दुल्ला याद आता है, मुझे वो फारूक अब्दुल्ला याद आता है। ये तो ताजत पर तक नहीं आए इनमें से कोई। तो मैंने इनकी हाइट ऑफ एरोगेंस देखी है, लेवल ऑफ एरोगेंस देखी है। तो दे डोंट गिव अ डैम इफ दे बिलीव दैट ही विल बी किल्ड आउटसाइड, दे डोंट गिव अ डैम, नॉट एट ऑल। That we all know. They don't give a damn about anybody. Forget me about anybody. इनका अपना वो रहना चाहिए फिट साहब। तो आपकी बात से एक चीज और महसूस हो रही है, यू आर एग्रीड विद दिल्ली एंड प्रोबब्ली आई कैन फील कि आप एग्रीड इसलिए हैं कि आपको ये लग रहा है कि आपको ये तवक्का हुई थी कि यार अब कोई तब्दीली आएगी, अब कोई बड़ा बदलाव आएगा और ज़मीन से यहाँ लीडर उठ के जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। नहीं हो पाया और नई दिल्ली ने वापस हुकूमत जो है वो उन्हीं लोगों के हाथ में कर दी जो हाकिम यहाँ इतने सालों से थे। देखिए, यहाँ जैसे कांग्रेस है अब, और राहुल गांधी साहब, ही इज अ नेशनल लीडर, वो सबका लीडर है, चाहे हम उसको वोट दे ना दे, हमारा भी है, आपका भी है। जैसे बाकी नेशनल लीडर्स हैं वो सब हमारे लीडर्स हैं। मुझे लगता है उनको भी ही शुड स्टॉप विविंग कश्मीर थ्रू द प्रिज्म ऑफ टू फैमिलीज, कि भाई इधर दिस और इधर दैट। तो अब वो आ गए, जाके सीधे उमर साहब के कर गए। दैट्स व्हेन द वेव स्टार्टेड। जो क्रेडिट उनके पास, एक क्रेडिबिलिटी है जो यहाँ किसी के पास नहीं है, कि ना उनका माजी बीजेपी के साथ था, ना उनका आने वाला कल बीजेपी के साथ है। जब वो किसी के साथ बैठते हैं उनको क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक। देन दे यूज दैट क्रेडिबिलिटी टू क्रश अस। ओके। और हमें तब भी पता थी कि ये उनकी गोद में बैठे हैं। ठीक। और आज भी पता है इन्हीं की गोद में बैठे हैं। ठीक। सो देखा जाए तो अगर वो बुरा ना माने तो इनडायरेक्टली यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस है, वाया एनसी। Because if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. तो ये उनका मामला है। फिर जब बीजेपी आई हमने सोचा कुछ चेंज होगा। पहले तो उन्हें बड़ा थ्रेटन किया कि वी विल चेंज, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, लोड के बुद्धू घर आए, एंड पर वही हुआ। दे कम टू एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर। नो एस्टैब्लिशमेंट का, ये थक गए। नो एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर। जो ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है उनका प्रेशर कि नहीं सर, टेल मी वन थिंग, इतनी बातें ये करते हैं। डज बीजेपी एवर टॉक अबाउट 1987 इलेक्शंस? हैज द प्राइम मिनिस्टर एवर टॉक्ड अबाउट इट? हैज द होम मिनिस्टर एवर टॉक्ड अबाउट इट? नो, नेवर। व्हाई? इन नेशनल इंटरेस्ट चुप करो। 87 जैसी बड़ी चोरी। अच्छा, फिर इतना ही नहीं है, फिर आप देखिए तृणमूल कांग्रेस है, अब वो ममता जी है, मैं तो बड़ा फैन हूँ उनका, स्टालिन साहब है, मैं उनका फैन हूँ, लेकिन वो देखो तो उनको वही या महबूबा जी चाहिए या उमर अब्दुल्ला, वो तो किसी और को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते। केजरीवाल साहब हैं, ठीक, हम तो बड़ा पसंद करते थे उनको जब वो आए कि भाई ये तो दिल्ली जीत जाएंगे, एक नया आदमी उठा। लेकिन आपने ठीक कहा, आपने कहा कि कांग्रेस को भी क्या कहते हैं, कांग्रेस इज अलायंस विद बीजेपी, बिकॉज परसों बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ कि तारिक हमीद करार साहब राज्यसभा के इलेक्शन से पहले कहते हैं मैं कल शाम को बताऊंगा कि हमने वोट डालना है कि नहीं डालना है। डॉक्टर साहब ने दिन में 12 बजे कह दिया भाई ये हमारी बात हो गई, ये हमें वोट डालने वाले हैं। तो कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े सारे लोग हैरान हो गए कि भाई आप क्यों। मैं आपको एक और बात बता दूं, पहले डिजिटल मीडिया नहीं था। आज आप और मैं अगर चाहें तो फेसबुक ऑन करके हिंदुस्तान के कोने कोने में जो देखना चाहे हमें देख सकता है। ठीक। जब हिंदुस्तान में एक गरीब आदमी बैठा होता है, ये आप सुन लेना, वो आज बोलता है नहीं यार, आज मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा, पेट में भूख है, नौकरी नहीं है, तभी ये आंख मारते हैं इनको इधर हमारे चुन्नू मुन्नू को। ठीक। तो ये आ जाते हैं बयान लेकर जिससे हिंदू पोलराइजेशन हो। ठीक। एंटी हिंदू बयान, एंटी इंडिया बयान, आप समझे नहीं। तो वो बोलता है नहीं यार, देश तो खतरे में है, पेट जाए बाद में, आज तो देश को बचाना है, उधर वोट डालना। ये जब कांग्रेसियों के दिमाग में समझ आ जाए वो तो इनको मुंह नहीं लगाएंगे, लेकिन उनको समझ ही नहीं है। अब आप देखिए लास्ट बिहार इलेक्शन, तीसरा फेज था, लग रहा था कि लल्लू जी सीट निकालेंगे, तो अचानक में फारूक अब्दुल्ला साहब ने करण तापर साहब को इंटरव्यू दिया, बोला यहाँ लोग चाइना के साथ है।
हो गया चाइना के साथ, चाइना के साथ। बिहार में लोगों ने बोला अरे मारे गए, तो लगता है चाइना ले जाएगा। आवाम को तवक्को कोई और बयान आएगा। आप अपनी बात सुनिए, तो डाल दिया। उसके बाद कभी उन्होंने चाइना का नाम लिया नहीं लिया। लेकिन अब क्या करें, मतलब दे डोंट, ये पिछले 70 साल इन्होंने कश्मीरियों की जो है ना, दे स्लॉटर्ड देम। अब ये हिंदुस्तानी मुसलमान को नहीं बख्शेंगे, ये याद रखना। बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, what they say has an impact in elections all across India. All across India. Right? अरे ये क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा उठता है, वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलता है बिहार में जाकर, यहाँ जब वीडियो होता है बंदा बोलता है अरे ये तो ऐसे, यहाँ चेंज होता है, ऐसे ही वहाँ भी चेंज होता है। कश्मीरी मुसलमानों के साथ क्या किया इन्होंने, अब आई है बारी हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, ये याद रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन। बड़ी बेबाकी के साथ तमाम बातें कही और अपने दिल का दर्द भी बयान किया, और बयान ये भी किया कि हमें तवक्को थी नई दिल्ली यहाँ पर जो बदलाव की हवाएं चल रही थी, उन बदलाव की हवाओं को कंसोलिडेट करेगी और इंश्योर करेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नई लीडरशिप, एक नई पहचान और एक नई रोशनी मिले। मगर अफसोस, हमको तब्दीली करते रहे, लेकिन बाद में देखा कि उस तब्दीली के पीछे भी वही जमातें थीं जो सालों से यहाँ बरसर इक़्तिदार थीं। सिर्फ तस्वीर बदली है, स्क्रिप्ट वही पुरानी है। तो ये सज्जाद गनी लोन किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।